शरद पवार की एनसीपी का स्टैंड क्या है महाराष्ट्र में जो चल रहा है? क्या शिंदे जी नाराज हैं? क्या जितेंद्र आव्हाड से उनकी मुलाकात के कोई मायने हैं? देखिए, जितेंद्र आव्हाड जी अब जीतकर आए विधायक है और आवाज डबल। क्लाइड, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, हम सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। मेरा आवाज स्लैब बैक आ रहा है यहाँ पर कुछ। अच्छा, एको वापस जा रहा है, मैं ठीक करवा रहा हूँ उसको, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं ठीक करवा रहा हूँ। अरविंद जी, ठीक है, आवाज आ रही है अभी मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। देखिए, जितेंद्र आव्हाड जी थाना उस तरफ के विधायक है और एकनाथ शिंदे जी के साथ मिलकर बात भी करें तो उनके काम के हिसाब से बात की। मैंने कृष्णा हेगड़े की बात भी सुनी, मतलब बहुत शॉकिंग है कि मैं कृष्णा हेगड़े जी के साथ सहमत हूँ कि वो काम के लिए वहाँ गए थे, तो हम लोग कभी एक सहमत रहते नहीं है, लेकिन और कुछ इसमें मायने नहीं है। ये सब चीज़ बातें सोचकर मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ही नहीं है। ये तो मैंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास नंबर नहीं है, तो कुछ पिक्चर अभी बाकी हमारे तरफ से, तो पिक्चर बाकी नहीं। पिक्चर तो आप लोग अभी चला रहे हैं, लेकिन पिक्चर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाकी है। देखिए, मेरा कहने का मतलब, अभी दो तीन दिनों से मैं जब बात कर रहा तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारे नंबर नहीं है, तुम किस हक से बात करते हो। यार, इंसानियत के हक से भी बात कर सकता हूँ, मैं एक राजनीतिक प्रवक्ता हूँ, उस हक से भी बात करता हूँ, राजनीतिक पार्टी में हूँ, हक से भी बात कर सकता हूँ। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ मैं। आपने एक इंसान को, मैं और कृष्णा हेगड़े बहुत झगड़ा करते थे, मतलब लोग सोचते हैं कि हम एकदम दुश्मन है, जो कि हम नहीं है। हम भी पूछते थे भाई आपके कौन सीएम फेस है, तो बीजेपी वाले उनके बदले बताते वो हमारा चेहरा जो है एकनाथ शिंदे जी है, उनके नेतृत्व में हम काम करेंगे। तो किसी एक इंसान के पास आपने सब काम करवाया, उनका चेहरे का इस्तेमाल किया, और बाद में जब समय आया टू गेट इज ड्यू, ठीक है, आप अभी सोच रहे, विचार कर रहे, क्यों नहीं? अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के बयान के हिसाब से आप चले तो उन्होंने कहा कि मैं लाड़का भाई बन के उभरा हूं, महाराष्ट्र की बहनें मुझे लाड़का भाई समझते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें लाड़का भाई नहीं समझती? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि 2.5 साल में उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उनको दूसरा भी नहीं? अगर कोई हार जाता है या परफॉर्मेंस कम होता है तो आप उसको डिमोट करो तो बात अलग है, लेकिन एक इंसान ने परफॉर्म किया है, एक इंसान ने अपना काम जो है उसका ब्यौरा सामने रखा है और नंबर भी आ गए, तो आप उनको उठाकर बाजू में रखे तो कहीं का इंसाफ का है? इंसाफ ही नहीं दे रहे ना आप। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि लोगों का इस्तेमाल करे, जब वो फायदा हो जाए तो उनको उठाकर बाजू में रख दे। और मैं आपको कहता हूं, यही अगर नतीजे विपरीत आते तो यही जो चेहरा कहते हैं ना, एकनाथ शिंदे जी साहब के चेहरे के हिसाब से चल रहे हैं और हमारे नेता है, वही कहते कि भाई इनकी वजह से हम हार गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। थोड़ा तो इंसानियत रखिए, एक इंसान ने मेहनत की है, लेकिन इंसानियत की बात तो दीजिए, कोई इंसाफ तो दीजिए। इंसानियत की बात राजनीति में आंकड़ों में कहां चलती है? अब बीजेपी को 132 सीट आई है, बहुमत से 13 कम से, और स्ट्राइक रेट बीजेपी का 88% है, 88% सबसे ज्यादा। ऐसे में सीएम पद पर उनका दाव बनता है। देखिए, नहीं मानक जी, थोड़ा सा आप भी है ना, थोड़ा इंसानियत रखिए यार। जब भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें थी और एकनाथ शिंदे साहब 40 विधायक लेकर आए थे, तो अब क्या आपने परसेंटेज और स्ट्राइक रेट सब नहीं देखा? उस समय भी उनको दे दिया ना सीएम पोस्ट। आज तो वो 60 लोगों के साथ में है और 2.5 साल उन्होंने काम किया है, लाड़का भाई बन के उभरे हैं, तो सब कुछ उनके पास है, फिर भी उठाकर उनको बाजू में रख दिया। ये तो गलत बात है ना। अगर उस समय अगर जम गया ना, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? कृष्णा जी से कहिए ऐसा है कि निकल जाइए महायुति से, कह दीजिए, ले लीजिए उनको अपने साथ। नहीं, हम क्यों कहें? नहीं, ये सब चीजें हम कहने में नहीं, हम उस तरह के लोग नहीं है। उनका हक है, उनकी प्रेरोगेटिव है, उनका डिसीजन है, उनको करने दीजिए, हम क्यों कहें? उन्होंने निर्णय लेकर छोड़कर गए, उन्होंने निर्णय लेकर कुछ लिया है तो करने दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके। संदीप सोनवल।